श्रृंखला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी फंड में हमें कितने साल तक रहना चाहिए, या कुछ ऐसी बातें जो हमें मालूम पड़े, कब स्विच करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका अगर कोई भी प्रश्न होगा आप कमेंट सेक्शन में उसे डाल के पूछ सकते हैं। इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो चर्चा है वो तीसरे भाग में भी पहुँचे, तो तीसरा भाग भी आप देखना ना भूलिएगा। मैं आपके सामने एक फ़ंड रख रहा हूँ। ये टॉप परफॉर्मिंग फंड है स्मॉल कैप का। इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ। एक साल में इसका रिटर्न 77.7% है। 3 साल का रिटर्न 41.3% है। एवरेज एवरी ईयर 41.3% दिया है। 5 साल का 48.15, अगेन बहुत अच्छा है। और 10 साल का आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली 27.1% का रिटर्न ये फंड दे रहा है। ठीक है, बट देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, 10 साल का सिस्टम। ठीक है, कुछ समझे नहीं ना, मैं बताता हूँ। कोविड के समय मार्केट धड़ाम से गिरी थी और ये फंड है 10 साल पुराना। लॉस डेट आगे है, उससे मालूम पड़ जाएगा आपको। तो इस फंड का रिटर्न -30% चला गया था। और जब ये लॉन्च हुआ वहाँ पे 0%। तो स्टार्टिंग में इतना अच्छा रिटर्न नहीं था। 2018-19 में थोड़ा सा इसने पिकअप पकड़ा, क्योंकि सरकार ने जो कदम उठाए थे 2014-13 में, जो भी कदम उठाए थे उसका रिज़ल्ट आना शुरू हुआ। देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में बड़ी नहीं होती है, तो उसका धीरे धीरे करके रिज़ल्ट आया और चीज़ें बढ़नी शुरू हुई। फिर जैसे ही कोविड आया, धड़ करके मार्केट गिरी। मार्केट को सहारा ही नहीं मिल रहा था कि वो कहाँ जाके रुके। लेकिन फिर क्या हुआ, सरकार ने कदम उठाने शुरू किए, जिसमें इंटरेस्ट रेट कम किया, सब्सिडी दिया, जो कि स्मॉल कैप कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद हो गया। फिर वहाँ से जो रिवाइवल आया वो स्मॉल कैप कंपनियों के भाव को 2 गुना 3 गुना ले गया, जिससे ये फंड अच्छा रिटर्न दे सका। पहले से अच्छा रिटर्न नहीं था। अब अगर चार्ट की तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिटर्न अच्छा नहीं था, लेकिन इसने आगे जो रिटर्न दिया, पिछले रिटर्न के भी जो प्रभाव थे उनको सबको ख़त्म कर दिया और एक अच्छे रिटर्न में तब्दील कर दिया। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमें किसी भी फंड में अगर हमें शुरुआत में पैसा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, परिस्थितियों को समझे, क्या आगे है उसको जाने। ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो एग्जिट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से तो आपको उसे चांस देना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। आपका एडवाइज़र आपको अच्छा ज्ञान दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 to 10 ईयर्स ये किसी भी फंड का लाइफ लाइन होना चाहिए। इस फंड ने टॉप परफॉर्मिंग क्यों किया? बिकॉज इसका फंड मैनेजर अच्छा था, जो कि हमने डिस्कस किया पहले भाग में कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के पहले। फंड मैनेजर अच्छा था, इसकी क्राइसिल रेटिंग 5 स्टार कंटिन्यूसली थी। लास्ट सितंबर में ये 3 हुई है, बाकी तो इसका अच्छा था। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ें हैं, कंसिस्टेंटली रिटर्न और एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। देखिए, मेरा एक ही चीज़ बोलना है कि हमने जिस भी कंपनी में निवेश किया है, या कंपनी में या म्यूचुअल फंड में, उसकी भी कुंडली खंगाल लेनी चाहिए। वैसे फंड मैनेजर के पास पूरी टीम होती है और इसी वजह से हम ज़रूरी नहीं समझते, बोला हम क्यों अपना दिमाग खपाएं। लेकिन भाई साहब, जब मुफ्त में सीखने मिल रहा है तो क्यों ना सीखे। वो सारे मेल तो करते ही है ना कि हम कहाँ इन्वेस्टेड है, क्या है, थोड़ा टाइम निकालो, देख लो भाई। क्योंकि चाणक्य जी ने कहा है, आलस्योपगता विद्या पर हस्तगतम धनम। खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है और दूसरों को देखभाल करने के लिए देने से पैसा नष्ट होता है। ठीक है, अब हम एक बार वापस रेटिंग पे आते हैं। सितंबर में 3 स्टार रेटिंग हुआ है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोग अब देखना एग्जिट करना शुरू करेंगे। ठीक है, रिस्क मीटर भी इसका वेरी हाई हो गया है। एक और कारण हो गया एग्जिट का, मतलब 10 साल में इसने कंसिस्टेंट रिटर्न दे दिया है। लेकिन देखिए, ये केवल रीज़न है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ एग्जिट करना ही है, उसके और भी फैक्टर होते हैं। बट हाँ, ये मेरा सजेशन है कि आप कर सकते हो। पहला, रेटिंग कम हुआ है। दूसरा, रिस्क मीटर वेरी हाई हो गया है। ये फंड अब उन लोगों के लिए दिया गया है जो अच्छा रिस्क उठा सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तीसरा आ गया एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। ठीक है, जो कैटेगरी एवरेज इज 0.62%, उससे 15%, मतलब 0.15% ज़्यादा है।
ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये 3-4 चीज़ें हैं जो एक बार आपको ना बत्ती देंगी, आपके दिमाग में प्रश्न पैदा करेगी कि अब मुझे भाई इस फंड में रहना है कहीं नहीं। तो अपने एडवाइज़र से पूछिए, आप हमसे भी पूछ सकते हो, हम भी आपको उसका सही उत्तर देंगे। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं कि जब हम पोर्टफोलियो समरी ओपन करते हैं तो हमें आश्चर्य का सामना होता है। क्या? पहला कि टॉप 5 कंपनी तो लार्ज कैप है, फंड तो स्मॉल कैप कंपनी का है, लेकिन आप टॉप 5 कंपनियां जो देख रहे हैं, रिलायंस, हिंदुस्तान कॉपर, अदानी पावर, जियो फाइनेंशियल, BSE लिमिटेड, 5 लार्ज कैप कंपनियां हैं और इनका वेटेज भी अच्छा खासा है फंड के अंदर, 9.78 मतलब 10% पकड़ लीजिए, 4% हिंदुस्तान कॉपर, 3% अदानी, जियो फाइनेंशियल 3%, BSE लिमिटेड 3%। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 10, 4, 14, 3, 17, 3, 20, 3, 23, आधा टका ऊपर का लगा लो, 23.5% तो इसका लार्ज कैप में गया हुआ है भाई साहब। और बाकी का जो 3.5-4% है इसने ट्रैप्स में डाला हुआ है। ट्रैप्स का रहता है ना, ट्रेजरी बिल रहते हैं जो ओवरनाइट ट्रेड होते हैं। 3.5-4% फंड में वैसा पैसा है उसका। क्या है कि फंड मैनेजर जो कि स्मॉल कैप का है उसे लार्ज और मिड कैप में भी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। पता है क्यों? पैसे को सुरक्षित तरीके से निवेश करने के लिए। अब स्मॉल कैप कंपनियों में इतनी ताकत होती कि वे ही पैसे को खपा लेती तो मैनेजर को लार्ज कैप में जाना ही क्यों पड़ता। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने पहले भाग में म्यूचुअल फंड इनफ्लो के बारे में बात क्यों की। पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। जहाँ खतरा लगा आपको निर्णय लेने में विलंब नहीं करना है। हमारे निवेश के 7 भागों की श्रृंखला के आखिरी वीडियो में हमने विलंब से निर्णय के नुकसान बताए हैं, आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे फंड मैनेजर स्मार्ट है, चालाक है, उसने लार्ज कैप और मिड कैप में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि सेबी ने परमिट किया हुआ है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड योजनाओं को कम से कम 65% धनराशि स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करनी चाहिए। वे शेष राशि को बड़े या मिड कैप शेयरों में निवेश कर सकते हैं। लार्ज कैप निवेश जोखिम को कम करने में मदद करता है। यदि बाजार में तेज गिरावट आती है तो वह राहत प्रदान करता है। अगर किसी फंड मैनेजर ने इस तरह दिमाग से कदम नहीं उठाया हुआ है तो आपको वो फंड से निकलना ज़रूरी हो जाता है। इस फंड में रेटिंग बढ़ गई है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, कम हुई है, रेटिंग 3 स्टार रेटिंग हो गया है, हाई रिस्क गया हुआ है, लेकिन इसने सामने फंड को डाइवर्सिफाई कर दिया है। तब आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने के लिए ऐसे फंड महत्वपूर्ण है। आप ऐसे फंड को चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप निवेश कर सकें। तो हमने 2 चीज़ को डिस्कस किया। एक हाइब्रिड फंड जो पहले भाग में था, जो निवेश करने के लायक नहीं था एक्चुअली, उसका रीज़न भी हमने बताया कि उसके कारण भी हमने आपको गिनाया कि आपको क्यों नहीं करना था। दूसरा हमने ये फंड बताया। देखिए मैंने टॉप और लोवेस्ट पकड़ा हुआ है क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट होती चीज़ों को समझने के लिए। उसके बाद आपको अपना खुद की बुद्धिमत्ता को उपयोग करते हुए निर्णय लेना है। सारी चीज़ें हम लोग आपको बता रहे हैं, वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए। थोड़ी मेहनत आप भी तो करो, पैसा तो आपका है। चाणक्य ने कहा है कि तावंदेन भीतव्यम यावद भय मनघातम आगतम तु भयम वीक्ष्यम प्रहर्तव्यम शंकया। अर्थात यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाए। पढ़ें, सीखें, समझें, सही समय पर निर्णय लें और सदा सुखी रहें। अगले भाग में हम आपको वो पॉइंट्स बताएंगे जो आपको ये इशारा देंगे कि कब फंड से निकलने का सही समय आ चुका है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इस भाग को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आपकी शुभकामना के साथ नमस्तुभ्यम।